एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम लोग हर माह एक आयुष की चौपाल करते हैं, जिसमें जो भी हमारे आस-पास की जड़ी-बूटियाँ हैं, जो भी औषधि पौधे हैं, घरेलू मसाले हैं, उनके बारे में जो है हम लोग प्रयास करते हैं कि उसकी संपूर्ण जानकारी जो है हम आप तक पहुँचा सकें, ताकि आप उसका प्रयोग करके किसी भी बीमारी का घरेलू प्रबंधन कर सकें। छोटी-मोटी बीमारियाँ जो हैं, वो घरेलू स्तर पर ही ठीक की जा सकें और उनके लिए बार-बार जो डॉक्टर के पास जाना, उनको फ़ीस देना और उनकी दवाइयों का जो खर्च होता है, ये सब खर्च से हम लोग थोड़ा बच सकें। इससे हम अ, जो हमारा पैसे का स्तर है, उससे भी थोड़ा मजबूत बनेंगे और साथ में चूँकि स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, इसलिए हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो भी एक स्वस्थ और समृद्ध बन सकेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा फालतू खर्च जो होता है, वो इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा होता है। ज़रा-सी सर्दी लग गई, ज़रा-सी खाँसी लग गई, तो हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। तो सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज के इस सत्र में। सभी को सबसे पहले मैं अपनी टीम की तरफ से नमस्कार करूँगा। हम लोग पहले अजवाइन पत्ता से स्टार्ट करेंगे। मनीषा जी, अजवाइन पत्ते की जो पीडीएफ है उसको थोड़ा-सा अजवाइन पत्ता दिख रहा है। ठीक है, चलिए। थैंक यू। कर्पूरवल्ली इसको बोलते हैं, अजवाइन पत्ता भी बोलते हैं और ये मांसलोद्भव है, यानी कि इसकी अगर हम डाल लगा देते हैं, यानी कि थोड़ा-सा मांसल तना अगर जो कहीं पे भी मिट्टी में डाल देते हैं या गिर जाता है, तो वहाँ से एक नया पौधा जो है उगाता है। और चूँकि हम लोग चाहते हैं कि भोजन में दवा ढूँढें, ना कि दवा में भोजन। यानी कि दवा इतना ना खाएँ कि वही हम लोगों का सुबह-शाम का खाना बन जाए। तो भोजन में ही जो है, अगर हम दवा के रूप में उसको इस्तेमाल करेंगे, तो दवा की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोग देखेंगे इसको कर्पूरवल्ली को, तो ये सर्दी और खाँसी की बहुत ही अच्छी औषधि है और जिनके घर में बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं, वो अक्सर दवाई खाने से परहेज़ करते हैं। तो उन बच्चों को अगर आप अजवाइन पत्ते प्रतिदिन 1 पत्ता, 2 पत्ता अगर जो आप दे देते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ही बूस्ट हो जाती है, बहुत ही मजबूत हो जाती है। और चूँकि ये खाने में भी थोड़ा टेस्टी लगता है, बच्चे खा भी लेते हैं। अ, अगर बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसके और भी उपाय हैं, जिनको हम आगे चर्चा करेंगे जिन पे। तो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो कहा गया है जिनके घर में बच्चे हैं, उनके घर में जो है अजवाइन पत्ता ज़रूर से होना चाहिए और सर्दी-खाँसी और जो भी छोटी-मोटी बीमारियाँ बच्चों को होती रहती हैं, उन सभी में जो है ये बहुत ही लाभ पहुँचाता है। इसके पकौड़े बनते हैं, जो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। हम लोग अभी पकौड़े की रेसिपी भी देखेंगे आगे और इसको पराठे में, सूप में छोटा-छोटा काट कर अगर डाल देते हैं, तो चूँकि उसका स्वाद भी बढ़ जाता है और इसके लाभ भी मिल जाते हैं। बेसन मिलाकर जो है इसकी पकौड़ी बना सकते हैं, इसकी चटनी के रूप में भी इसको खाया जा सकता है और पत्तों की जो है रगड़ कर अगर आप सूंघते हैं, तो अगर आपकी बात नाक जो है बंद है, तो वो भी खुल जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आपको सिर दर्द है, तो भी इसका लेप जो है, आप सिर पे अगर करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यानी कि सर दर्द बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। अगर इसको आप सेहत वाटिका में लगा रहे हैं, तो उसके कुछ निर्देश हम बता देते हैं। इसकी कटिंग और बीज दोनों से ही इसको लगाया जा सकता है, लेकिन इसका जो बीज होता है, वो 1 साल से जो पुराना हो जाता है पौधा या 2-3 साल का हो जाता है, तब उसमें बीज आते हैं और बीज से उगाना थोड़ा कठिन भी होता है क्योंकि बीज अक्सर उगते नहीं हैं या फंगस वगैरह लग जाता है। तो सबसे अच्छा है इसकी कटिंग से ही 2 से 3 इंच की स्टेम अगर आप इसकी कहीं भी मिट्टी में लगा देते हैं, तो बहुत ही आसानी से उग जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि वहाँ जल-भराव ना होता हो, यानी कि वहाँ पानी भरा हुआ ना हो और मिट्टी जो है थोड़ी नम हो और पानी डालने पर वो ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाना चाहिए। तुलसी की तरह इसको भी जो है हर घर में स्थान देना चाहिए और आगे देखेंगे
तो चूंकि ये इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छा बूस्ट करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है एक आध अजवाइन का पत्ता प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। और ये अगर खुजली हो रही है आपको, तो उस खुजली में जो है आप अजवाइन पत्ते को पीस कर उसको लेप करते हैं, तो आपको खुजली में तुरंत आराम मिलता है। क्योंकि ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, पाचक होता है, इसलिए इसको अगर आप नित्य प्रति खाते हैं तो आपकी जो कब्ज की समस्या होती है, जो कॉन्स्टिपेशन होता है, वो भी धीरे धीरे खुल जाता है, टूट जाता है, और आपको खुलकर मल निकलता है। और अगर आपको एसिडिटी की शिकायत है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप लगभग 10-12 पत्ते पीस कर गर्म पानी से आप ले लीजिए, तो आपकी एसिडिटी की भी शिकायत कम हो जाती है, और जो पेट में दर्द हो रहा है वो भी कम हो जाता है। आपको गैस्ट्राइटिस वगैरह है, यानी कि आपको पेट में खूब गैस बन रहा है, बार बार डकारें आती हैं, पेट में अक्सर जो है घूमने जैसा गोला जैसा घूमता है, तो उन सभी जगह पर जो है आप अजवाइन पत्ते को पीस कर चटनी बनाकर उसको गर्म पानी से ले लीजिए, आपको तुरंत लाभ देता है ये। क्योंकि ये पाचन में बहुत अच्छा है, पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, तो ये लीवर के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और लीवर के एंजाइम जो है उनमें सुधार लाता है। अगर आपको या आपके बच्चों को सर्दी खांसी बार बार होती है, तो आप वहां पर भी जो है अजवाइन पत्ते को गर्म पानी में डालकर उबालकर उस पानी की भाप दीजिए, उससे सर्दी में भी आराम मिलेगा। और उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप दे सकते हैं, या अजवाइन पत्ते को चटनी बनाकर गुनगुने पानी से दे सकते हैं। तो इस प्रकार से देने से सभी प्रकार की जो सर्दी खांसी या हल्की फुल्की जो जुकाम वगैरह के लक्षण होते हैं, उनमें सभी में बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे अजवाइन पत्ते की पकौड़ी। तो चूंकि पकौड़ी लगभग हर महिला के घर में बनती है, सभी लोग जानते हैं, इसमें सारी सामग्री लिखी हुई है। बेसन चने का है, चने के जो बेसन होता है, अजवाइन पत्ते हैं। तो घर में जितने भी लोग हैं उनकी आवश्यकता अनुसार, चूंकि ये बहुत टेस्टी पकौड़ी इसकी बनती है, तो लगभग हर व्यक्ति जो है लगभग 5 से 6 पकौड़ी आराम से खा सकता है। बस ध्यान रखिए, चूंकि पकौड़ी वो तेल में तली जाती है, इसलिए तेल थोड़ा अच्छा हो, यानी सरसों का तेल हो या घी हो तो ज़्यादा बेटर है, अपेक्षा कि आप रिफाइंड में इसके पकौड़े बनाएं। क्योंकि रिफाइंड तेल कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए प्रयास करें कि जो घरेलू तेल है या जो हमारे पारंपरिक तेल हैं, उनमें ही इसकी पकौड़ी बनाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चे अगर खा रहे हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर है, हरी मिर्च है, ये सब आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें पसंद है तो आप इनको डालकर इसकी पकौड़ी बनाएं, और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें प्याज वगैरह ये भी डाला जा सकता है। और पकौड़ी बनाने की विधि लगभग लगभग सभी को पता है, ये पीडीएफ में भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से देखकर इसकी पकौड़ियाँ बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको काटना छीलना कुछ भी नहीं होता है, बस इसकी पत्ती एक पकड़िए, और जैसे मिर्च बनाई जाती है, मिर्च वाली पकौड़ी बनती है कि मिर्च डुबा के बेसन में और तल दी जाती है, बस वैसे इसका पत्ता जो है आप बेसन में लपेट कर और सीधे तेज आंच पर खौलते हुए तेल में आप डाल दीजिए। बहुत ही अच्छी कुरकुरी करारी इसकी पकौड़ी तैयार हो जाती है। और ये जहाँ एक तरफ स्वाद बढ़ाती है, दूसरी तरफ ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, सेहत भी बढ़ाती है। और अगर हफ्ते में 2 बार भी आप इसकी पकौड़ी खाते हैं, तो ये आपके पाचन को भी मजबूत करता है, और जो सर्दी जुकाम है ये भी आपसे दूर रहते हैं। बस ध्यान रखना है, जिनको अपच की समस्या ज़्यादा है, वो लोग इसकी पकौड़ी को अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो तेल है वो थोड़ा नुकसान कर सकता है। बाकी आप वहाँ पर घी में पकौड़ी बनाकर लेंगे, तो उस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। और आप देखे होंगे कि पिज़्ज़ा वगैरह जो है आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। तो जो पिज़्ज़ा में जो ऑरिगेनो डाला जाता है, वो ऑरिगेनो कुछ नहीं, यही अजवाइन पत्ता ही होता है। अजवाइन पत्ते को छोटा-छोटा महीन-महीन काट कर सुखा लीजिए, और उसको कूट कर रख लीजिए एक शीशी में भरकर, वही आपका ऑरिगेनो होता है। और उसको किसी भी खाने की वाली चीज़ में आप डालकर आप खाइए, तो वो टेस्ट को भी बढ़ाता है, और सेहत के लिए भी अच्छा है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हड़जोड़। हड़जोड़, इसको वज्रवल्ली भी बोलते हैं, अस्थि संहारी बोलते हैं क्योंकि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, और अस्थि श्रृंखला भी इसका एक नाम है क्योंकि ये जैसे हड्डियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगी रहती हैं, वैसे ये भी जो है हड्डियों की तरह एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इसकी संरचना ही बताती है कि ये जैसे हमारी शरीर की हड्डियां और जोड़ होते हैं, उन सभी के लिए ये फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। तो इसका जो है आप प्रयोग करके जो हड्डियां हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। चूंकि इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए भी ये जो टूटी हड्डियां होता है उनकी बहुत जल्दी जोड़ता है। और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो ये वात पित्त कफ जो है तीनों को बैलेंस करता है, और वात को खासकर वात पर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए वात का स्थान, चूंकि अस्थियां बताई गई हैं यानी हड्डियां जो है वो वात का स्थान होती हैं, और ये वात को सुधारता है, इसलिए भी हड्डियां बहुत जल्दी जुड़ती हैं। और हड्डियों को जोड़ने के लिए जो पारंपरिक चिकित्सक होते हैं वो इसी का प्रयोग करते हैं, इसका लेप बनाते हैं, सेंधा नमक के साथ जो है छोटा सा लेप बना के और हड्डियों के ऊपर बांध देते हैं, जिससे हड्डियां बहुत ही तेजी से जुड़ती हैं। और इनको खाने के रूप में भी, इनके कैप्सूल भी मिल जाते हैं मार्केट में, और इसके पाउडर वगैरह जो है वैद्य लोग जो है पुड़िया बना बना के देते हैं। तो ये हड्डियों को जोड़ने के लिए बहुत ही अच्छा है। हालांकि हड्डी बिठाने के लिए आपको किसी योग्य चिकित्सक के पास ही जाना पड़ेगा, तो आप वहां से हड्डी बिठा के आइए और साथ में आपके घर में लगा हुआ जो हड़जोड़ है उसका आप सेवन कीजिए। तो आप जहाँ पे 45 दिन या 90 दिन का रेस्ट देना पड़ता है, खासकर आप देखे होंगे जो बुजुर्ग लोगों की जो हड्डियां टूट जाती हैं तो बहुत देर में जुड़ती हैं, उनकी 2-2 3-3 महीने तक जो प्लास्टर करते रहते हैं, एक तो चलने फिरने के लिए या कार अपने जो रोजमर्रा के काम है उनको करने में भी वो असमर्थ होते हैं। और वहीं पर अगर आप ये अस्थिर श्रृंखला यानी कि हड़जोड़ का अगर वहां इनको इस्तेमाल कराते हैं तो आप देखेंगे कि मुश्किल से 15 दिन से लेके 1 महीने में ही उनकी हड्डियां, जो 2-3 महीने लग रहे थे, वो 15 से 20 दिन में ही उनकी हड्डियां जुड़ने लगती हैं। बच्चों में तो ये 1 हफ्ते में ही हड्डियों को जोड़ देता है। इतना अच्छा और इतना सटीक इसका जो है परिणाम देखने को मिलता है। परंतु धीरे धीरे जो है अन्य पैथियों के चक्कर में पड़कर धीरे धीरे ये पैथियां जो है विलुप्त होती जा रही हैं। आज भी लोग जो है, जो पारंपरिक चिकित्सक है, इसका बहुत ही अच्छा से भूसा प्रयोग करते हैं। तो हड्डियां जोड़ने के लिए बहुत ही अच्छा है ये। अ, हड्डियां बिठाकर इसको, अगर आपको कहीं मोच लग जाती है तो मोच में भी ये जो है इसको सेंधा नमक के साथ पीस कर आप वो मोच वाली जगह पे लगाएं तो भी बहुत ही अच्छा लाभ देता है। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि इसके बाहर की जो कड़ी वाली स्किन होती है, यानी जो इसके किनारे होते हैं, उनको चाकू से आप छील के हटा दीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा खुजली भी करते हैं। इसलिए इतना ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जो अंदर का मांसल भाग है वो निकाल कर उसको कुचल कर उसको सेंधा नमक के साथ मिक्स करके आप बांधिए, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप पूरी की पूरी अस्थि श्रृंखला को कूट कर अगर बांध लेंगे तो आपको थोड़ा खुजली का भी सामना करना पड़ सकता है। अक्सर सभी को नहीं होती है लेकिन किसी किसी को इससे खुजली हो जाती है। नेक्स्ट मनीषा जी। ये आप देख रहे हैं प्लास्टर के अंदर जो है इसका लेप करके इसको बांधा जाता है, तो बहुत ही अच्छा ये हड्डियों को जोड़ता है। नेक्स्ट, हड्डियों के साथ साथ जो है ये पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो जहाँ पे आपको अपच रहती है, अक्सर जो है खाना खाया डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, या खाना पड़ा हुआ है पेट में, तो वहां पे भी जो है आप अगर जो यही हड़जोड़ को, इसके अंदर के जो मांसल भाग होता है, जो गूदा होता है, उसको निकाल कर अगर आप सेवन करते हैं गर्म पानी के साथ तो आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होता है और अपच की समस्या से छुटकारा मिलता है। ये पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छा मजबूत करता है, क्योंकि ये कैल्शियम रिच होता है, यानी कैल्शियम से भरपूर होता है। तो जो पेट में एसिड वगैरह बनता है, क्योंकि एसिड HCl आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे एसिड होता है, और जो उसकी लेयर बनती है पेट के चारों तरफ वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होता है।
तो कार्बोनेट तो हमारे शरीर में मिल जाता है, लेकिन कैल्शियम हमको बाहर से ही लेना पड़ता है। तो सप्लीमेंट के रूप में आप कैल्शियम की जगह पर कैल्शियम सप्लीमेंट की जगह पर आप हड़जोड़ का जो पाउडर है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप उसको अगर लेते हैं तो आपके पेट में जो एसिडिटी की समस्या, अपच की समस्या, ये सारी समस्याएं जो है ये प्राकृतिक रूप से ठीक होती हैं। क्योंकि हड़जोड़ के बहुत ज्यादा प्रयोग अभी तक ज्ञात नहीं है। धीरे धीरे सब शास्त्रों में से ढूंढ ढूंढ कर हड़जोड़ के प्रयोग निकल रहे हैं। तो इनको लेने के लिए जो है लेने का तरीका सबसे अच्छा है, इसको सुखाकर आप पाउडर कर लीजिए। एक एक चम्मच पाउडर सुबह शाम आप लीजिए गर्म पानी से, और इसके सारे लाभ मिल जाते हैं। इसकी पकौड़ी है, सब्जी है, ये भी बनाई जाती है। तो इनको पकौड़ी के रूप में और सब्जी के रूप में भी जो है आप सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप अजवाइन पत्ते की पकौड़ी आपने खाई है, वैसे ही आप हड़जोड़ के जो तने होते हैं उनकी भी पकौड़ी खा सकते हैं। उसके मांसल भाग के जो किनारे किनारे जो कड़ा भाग होता है, जैसे आप सेम छीलते हैं तो सेम में रेसे निकलते हैं, वैसे इसके भी किनारे से रेसे निकलते हैं। उन रेसों को हटा दीजिए और ये सारी सामग्री आप इकट्ठा कर लीजिए और हड़जोड़ के तने को अच्छी तरह के धोकर छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और चने की दाल को देर के लिए मतलब जो भीगी हुई दाल होती है उसको या उसके जो बेसन होता है उसको आप पेस्ट बना लीजिए। उसमें इसके छोटे छोटे टुकड़ों को डालकर अदरक, लहसुन, धनिया, मिर्चा जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो सब डाल के बढ़िया से मिला लीजिए। और पतला घोल ज्यादा नहीं बनाना है इसका, थोड़ा सा गाढ़ा घोल ही होना चाहिए। और इसको आप बढ़िया तेज आंच पर भून लीजिए। भूनने के साथ ही इसका जो खुजली करने वाला तत्व है वो नष्ट हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी इसकी पकौड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। और आप इसका सेवन करें, इसके सभी हड़जोड़ के जो लाभ हैं वो आपको मिलेंगे। इसके साथ में इसकी सब्जी भी बहुत ही अच्छी बनती है। इसके कोफ्ते बनाकर, जैसे लौकी के कोफ्ते बनते हैं वैसे इसके भी। नेक्स्ट कर दिए मैंने, चलिए नेक्स्ट कर दीजिए। ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो इसके कोफ्ते बनाकर उसकी भी पकौड़ियाँ, चूंकि इसके कोफ्ते भी ऐसे तेल में तलकर जैसे आप लौकी के कोफ्ते बनाते हैं वैसे ही जो है आप इसके हड़जोड़ के भी छोटा छोटा काट कर इसके कोफ्ते बना के उसकी सब्जी बना सकते हैं। इसको डायरेक्ट छौंक कर उसकी भी आप सब्जी बना सकते हैं। छौंकने से पहले इसको अगर पानी में आप उबाल लेंगे तो इसका जो है जो कड़वापन है वो खत्म हो जाएगा। या आप इसको पहले से ही जो है फ्राई कर लीजिए थोड़ा, यानी भूनने के साथ ही इसका जो कसैला, बकटापन और ये खुजली करने वाले तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप इसको नमक के साथ थोड़ा सा भून लीजिए और उसके बाद इसकी सब्जी बनाइए। अन्यथा इसको तलकर इसके कोफ्ते बनाकर उसकी भी आप जो है सब्जी बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगता है, चूँकि स्वास्थ्यवर्धक होता है। और आजकल वैसे भी सभी को कैल्शियम की, विटामिन डी की बहुत सारी कमियाँ हो रही हैं। तो आप इसको हफ्ते में 1 बार हड़जोड़ की जो है पकौड़ी या सब्जी या कोफ्ते वगैरह बनाकर ज़रूर से लें। और आप देखेंगे कि आपकी कैल्शियम की जो भी रिक्वायरमेंट है वो इसी से पूरी हो जा जाएगी और आपको अलग से कहीं से भी कैल्शियम की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते हैं अक्सर बुजुर्गों में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर भी जो है आप हड़जोड़ का सेवन कराइए। और उनके पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए हड़जोड़ और अजवाइन पत्ता दोनों का ही जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। अल्टरनेट पे आप अजवाइन के पकौड़े या हड़जोड़ के पकौड़े, चूँकि अब जाड़ा आ रहा है और जाड़े में आप आराम से पकौड़े हजम भी कर पाएँगे। तो आराम से इसकी सब्जी बनाइए, पकौड़ी बनाइए और खाइए और सेहत का लाभ उठाइए। नमस्कार और सभी लोग स्वस्थ रहिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते संगीता जी। नमस्कार भाई। नमस्कार।